हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विजय सिंह। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। से ओपन करते हैं तो गाइस, मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बता दिया है कि किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना होता है, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना होता है, एक्सेस सीरीज पे क्लिक करना होता है, और जो भी सॉफ्टवेयर हमें नोटपैड या वर्डपैड ओपन करना होता है तो यहाँ नोटपैड या वर्डपैड शो हो जाता है। जैसे कि पेंट शो हो गया, ऐसे ही वर्डपैड, नोटपैड सारी चीज़ें यहाँ से शो हो जाती हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अपना डाटा एक सेव कर लिया है और यहाँ से वर्डपैड ये ओपन हो गया है। वर्डपैड मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। ये देखो गाइस, ये वर्डपैड होता है, यहाँ पे लिख के आ जाता है वर्डपैड। ठीक है गाइस, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि वर्डपैड होता क्या है। वर्डपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि नोटपैड की तरह होता है। इसमें हम फॉर्मेट, पेज मर्जिंग, फॉन्ट का साइज़, कलर आदि सभी आसानी से बदल सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, और चाहें तो हर लाइन या अक्षर के लिए अलग अलग स्टाइल भी कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अपना एक डाटा सेव कर लिया है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको इन ऑप्शनों के बारे में आज बताऊंगा कि इन ऑप्शनों का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो ऑप्शन होते हैं इनका नाम क्या क्या होता है। ये होता है मेनू बॉटम, ठीक है गाइस, और ये होता है हमारा एक्टिव टैब, और यहाँ पे होता है इनएक्टिव टैब, और बाकी चीज़ें हमारी ये रूलर हो जाता है। ये रूलर होते हैं। ठीक है गाइस, तो इनको हम रूलर बोलते हैं। उसके बाद में हॉरिजेंटल और वर्टिकल मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा हॉरिजेंटल होता है, कौन सा वर्टिकल होता है। ये होते हैं जूम इन, जूम आउट वाले ऑप्शन, जो कि हम पेज को अपने जूम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, जूम कर सकते हैं और यहाँ से जूम 100 कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन ऑप्शनों का यूज़, इन ऑप्शनों का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि मैं बता दिया है कि ये मेनू बटन होते हैं, तो यहाँ से न्यू है, ओपन, सेव, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है, तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं इन ऑप्शनों के लिए। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कट, कॉपी, पेस्ट। यहाँ पे तीनों ऑप्शन बता दिए हैं, बट इसमें पेस्ट स्पेशली वाला एक अलग से ऑप्शन है जो कि गाइस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से पेस्ट स्पेशली वाले में क्या होता है, ये वर्डपैड डॉक्यूमेंट्स है। इसमें अगर आप कोई भी डाटा पेस्ट करेंगे तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जाएगा, ये पिक्चर के कंडीशन में आ जाता है, ये टेक्स्ट में RTF, ये भी वर्ड पे MS वर्ड में आ जाता है। उसके बाद में होता है ये टेक्स्ट में, जो कि नोटपैड की फाइल बनाता है। तो यहाँ से हम कोई भी डाटा, जैसे कि यहाँ से ले लिया हमने, ये देखो एक पिक्चर के रूप में ये आ गया, यहाँ से इस तरीके से पिक्चर के रूप में आ जाता है। तो गाइस, हमने सबसे पहले यहाँ पे कोई डाटा ले लिया, जैसे कि ये डाटा है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसकी कमांड दे दी कंट्रोल C दे दिया। इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज़ करने के बाद में अब मैं चाहता हूँ ये डाटा यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशली से जाएंगे और यहाँ पे, और ये आ रहा है टेक्स्ट कंडीशन में, इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये देखो हमारा डाटा पेस्ट हो गया। ओके गाइस, तो अब हम ये चीज़ों को तो हमें पता है। उसके बाद यहाँ से आता है लैंग्वेज चेंज करना। यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं, जैसे कि इस जो वर्ड हमने लिखे हैं, इन वर्डों को हमें दूसरा लैंग्वेज देना है तो हम यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये डाटा को हटा देता हूँ पहले। अब इस डाटा को मैंने सेव किया तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब तक आप डाटा सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ना ही आप कॉपी कर सकते हैं, ना ही उसका साइज चेंज कर सकते हैं, ना ही अंडरलाइन लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं बिना सिलेक्ट किए। तो यहाँ से देखो ये डाटा हमारा यहाँ से एक्सचेंज हो जा रहा है। ये देखो यहाँ से ये स्टाइलिश कोई भी ले लेंगे, यहाँ से ये स्टाइल आ जाएगा, ये इस तरीके से फ़ॉन्ट का लैंग्वेज चेंज हो रहा है ये। ओके गाइस, तो यहाँ से हम कोई भी लैंग्वेज यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे साइज़ का। ये होता है साइज़। यहाँ देखो हम अपने माउस को प्रेस ना करेंगे, सिर्फ माउस को लगाएंगे वहाँ पे तो फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। यहाँ से हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, ये साइज़ कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ये इन ऑप्शनों को बोलते हैं क्रॉप फॉन्ट, जो कि हमारे जो टेक्स्ट एरिया होता है उसको बढ़ाता है। जैसे कि ये हमने इस तरीके से यहाँ से बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से होता है कम करना। इसका नाम भी ऊपर आ रहा है गाइस, देख सकते हैं आप, ये यहाँ से नाम भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है बोल्ड का। इसकी कमांड होती है कंट्रोल बी से क्या होता है, इस जो हमने टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट का
डार्क कर देता है। जैसे कि अभी देखो ये डार्क नहीं है, अभी देखो डार्क हो जाएगा यहाँ से, ये देखो गाइस डार्क हो गया। तो यहाँ से इसकी कमांड होती है कंट्रोल V, उसके बाद होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। जो वर्ड हमारा भी सिंपल में लिखा हुआ है, अगर हम इसको तिरछा करना चाहते हैं तो यहाँ से तिरछा कर सकते हैं। ये देखो तिरछे कंडीशन में हो गया, इसको स्टाइलिश बोलते हैं। इसकी कमांड होती है कंट्रोल I। अब मैं कंट्रोल I की प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ से ये सिंपल तरीके से हो गया। उसके बाद आता है अंडरलाइन। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि जो जो हमने डाटा टाइप किया है उसके नीचे साइड में अंडरलाइन लग जाए, तो यहाँ से हम इस तरीके से अंडरलाइन लगा सकते हैं। उसके बाद इन वर्डों को हमें अगर डिज़ाइनिंग में करके, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें अलग से देना पड़ते हैं, तो हम इन वर्डों को रखना चाहते हैं। ये सिंपल वाला ये लिखा हुआ है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये वर्ड बीच से काट देता है, ठीक है गाइस। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, जैसे कि अब हमें 10 के ऊपर TH लगाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई रिज्यूम बनाते होते हैं, तो रिज्यूम बनाने के लिए हमें 10 के ऊपर TH लिखना होता है, TH, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ का अंडरलाइन हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, इसको बोल्ड भी हटा दिया। अब ये TH हमें ऊपर रखना है, ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ओनली TH को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये आ रहा है, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। इसकी कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ये देखो गाइस, यहाँ से ये ऊपर हो जाता है, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये गाइस देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है गाइस। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा आता है कि अगर हमें जेल का सूत्र होता है H2O, जैसे मैंने यहाँ पे H2O प्रेस कर दिया, ठीक है गाइस। तो मैं ये चाहता हूँ ये जो 2 है ना, तो वो नीचे साइड से आए, तो इसको बोलते हैं, ये वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट होता है ये। इसको हमने क्लिक कर दिया, देखो गाइस ये हो गया। इस तरीके से अगर हमें डाटा बनाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये अधिकतर रिज्यूम में या कोई डाटा टाइप करते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है हमारा कि अगर हमें यहाँ से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे कि मैंने ये वर्ड दे दिया है, तो इस वर्ड में से कुछ डिजाइनिंग करना है, जैसे कि मुझे TH को हाईलाइट करना है, ओनली TH को। जैसे यहाँ से मैंने लिख दिया पास्ड फ्रॉम UP बोर्ड, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, साइज छोटा कर लेते हैं इसका। अब ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ठीक है। अब ये इसके बराबर में ही आ गया। अब इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं और, ठीक है। अब इसमें हमें देना है कि जो TH है ना, इसको हाईलाइट कर देना, तो TH को ओनली सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद में ये होता है हाईलाइट, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से ये इस तरीके से रेड कर सकते हैं। अब उसके बाद ऑप्शन आता है कि अगर हमें ओनली टेक्स्ट को करना है, जैसे ये तो टेक्स्ट है, इसको बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं कि टेक्स्ट के अंदर साइड का बैकग्राउंड है तो उसको हाईलाइट करना होता है। अब अगर हमें टेक्स्ट को कलर करना है, जैसे इसमें कुछ डिजाइनिंग है, मुझे इसका कलर करना है टेक्स्ट का, तो यहाँ से मैंने ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये कोई भी टेक्स्ट का, देखो अंदर साइड का बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं हो रहा है, ओनली जो लिखा हुआ है, जो हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है, उसको सिर्फ कलर कर दिया इसने, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ तक ऑप्शन आपके समझ में आ गए होंगे जो कि फॉन्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद कर लेते हैं पैराग्राफ सेटिंग। पैराग्राफ सेटिंग के लिए क्या करना होता है हमें, जैसे कि हमने यहाँ से ये ऑप्शनों का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग से करते हुए। सबसे पहले ये क्या होता है, जैसे कि ये रूलर की कंडीशन में होता है, अगर आपको रूलर से हटाना है, आगे पीछे रखना होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, तो हम यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहली लाइन है ये, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ से हम करेंगे, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर साइड में हमारा टेक्स्ट एरिया नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस साइड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमें अपने टेक्स्ट को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इसमें यह आता है कि होता है स्टार्ट ए लिस्ट, ठीक है। आप जो भी डाटा लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से कोई डाटा लिखना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि डाटा लिखने से पहले हमारे डाटा के साथ में कुछ डिज़ाइनिंग टाइप का है, इस तरीके से। जैसे कि ये हम कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ से, जैसे मैं सीरियल बाय सीरियल कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है। इसको अंडरलाइन हटा देते हैं यहाँ से,
इसका अंडरलाइन हटा दिया। अब मैं कोई भी डाटा यहाँ से फिल कर रहे हैं हम, तो ये अपने आप एक सीरियल नंबर लेके चलेगा। यहाँ से ये देखो सीरियल नंबर लेते हुए चल रहा है, ये हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप सीरियल लेते चलेगा। तो इस चीज़ का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे आता है, इसमें क्या होता है, लाइन का स्पेस होता है। जैसे कि लाइन का स्पेस हमें करना है ज़्यादा या कम, जैसे हमने ये डिज़ाइन किया है तो ये फॉन्ट थोड़ा हमें अच्छा नहीं लग पा रहा है, तो इस वजह से हम इसको सबसे पहले इसको इधर कर लेते हैं बराबर में। अब उसके बाद में यहाँ से हमें लाइन का स्पेस या कम ज़्यादा करना होता है। ये अगर आपको 1 पिक्सल में रखना है, 1.15 में रखना है तो यहाँ से रख सकते हैं, 1.5 में रखना है रख सकते हैं यहाँ से। अब उसके बाद में हमें 2 देखो कर दिया, ये देखो लाइन का स्पेस गाइस कम ज़्यादा हो गया, ये देखो, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अच्छे से समझते होंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसको हमें कम करना है तो सबसे पहले सिलेक्ट ही करना होता है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें 1.5 रखना है, यहाँ से इस तरीके से 1 रखना है तो यहाँ से 1 रख सकते हैं, और बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखना चाहते हैं आप तो यहाँ से इस तरीके से रख सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो समझ गए होंगे। उसके बाद 5 ऑप्शन ये नीचे वाले हैं, इनको हमें क्या करना है, ये भी पैराग्राफ होते हैं। अब इनको हमें सेंटर में, ये होता है सेंटर वाला, ये जिस कंडीशन में ओपन है देखो एलईडी टेक्स्ट लेफ्ट में, इसकी कमांड होती है Ctrl+N, और यहाँ से आता है हमारा ये सेंटर में। सेंटर में रखना चाहते हैं अपने डाटा को सेंटर में रख सकते हैं, राइट में रखना चाहते हैं राइट में रख सकते हैं, जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में रखना चाहते हैं टेक्स्ट एरिया के स्टार्टिंग से, तो यहाँ से इस तरीके से रख सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। उसके बाद में ऑप्शन आता है हमारा यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग, ठीक है। यहाँ हम इस तरीके से कर सकते हैं एक एक करके, और यहाँ से हमें डायरेक्टली अगर लाइनों को सिलेक्ट करके करना है एक साथ तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ सबसे पहले हम करते हैं, जैसे कि हमें पोएम बनाना है, ये जो डाटा लिखा हुआ है हमारे पास इसको हमें पोएम में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको पोएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पोएम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उन लाइनों को सिलेक्ट कर लेना होता है। जैसे कि 2 लाइनें हमें यहीं पर रखनी है और ये 2 लाइनें हमें यहाँ से सिलेक्ट कर ली, और इनको हमें पोएम में कन्वर्ट करना होता है। पोएम कैसी होती है, 4 लाइन लेफ्ट में होती हैं, 4 लाइन राइट में होती हैं, उस तरीके से पोएम बनाना है। तो गाइस इस तरीके से हमारा ये डाटा है, मैंने ये 2 लाइनें सिलेक्ट कर ली हैं। अब इनको हमें पैराग्राफ सेटिंग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में ये होता है पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है 1 हम जब टाइप करेंगे तो ये यहाँ से डाटा स्टार्ट हो जाएगा, ये माउस आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये डाटा हमारा हम लेफ़्ट और राइट में कर सकते हैं। 2 लाइनें अब हमें ये वाली करनी है, तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 की प्रेस करेंगे, और यहाँ से इस तरीके से ये फिर मैंने 1 टाइप कर दिया। इस तरीके से आप इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने पैराग्राफ बना दिया इसका, एक तरीके से ये पोएम बन गया। अब इसमें हमें कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये वाली लाइन को डिज़ाइन करना है, तो यहाँ से हमने क्लिक किया, इसको रेड दे दिया, इसको भी मैंने रेड दे दिया, इस तरीके से गाइस। आप क्लिक करने के बाद में यहाँ से दोबारा से बता देता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद में पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें जहाँ पे भी हमारे पास पिक्चर है तो वहाँ से हम पिक्चर ले लेंगे सबसे पहले। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखी हैं, ये पिक्चर हैं, यहाँ से माई कंप्यूटर, जहाँ पे भी आपकी पिक्चर सेट हो वहाँ से आप ये पिक्चर ले सकते हैं। जैसे डाउनलोड में गए और यहाँ से हमने कोई भी पिक्चर ले ली, जैसे हमने ये वाली पिक्चर ले ली, इसको ये गाइस देखो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये पिक्चर हमारी आ गई है। अब इस तरीके से हम कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, जहाँ पे ये टैक्स होगा वहाँ से ये पिक्चर सेट कर देता है अपने आप। ओके गाइस, अब इस पिक्चर को अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं, रीसाइज पिक्चर करना है तो आप रीसाइज पिक्चर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब उसके बाद में आता है पेंट ड्राइंग से क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी डाटा अपना यहाँ पे डिजाइनिंग के थ्रू लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि गाइस मैं आपको बता दूँ, ये पिक्चर थोड़ी सेट कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद में हमें टैक्स यहाँ से ले लिया, ये टैक्स। अब यहाँ पे हमें कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो यहाँ से हमने पेंट पे जाएंगे और यहाँ से ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इतना। अब इतना करने के बाद में गाइस तो यहाँ से हम पहले कोई डिज़ाइनिंग बना लेते हैं जो कि हमें वाटपैड में लगाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से एक शेप ले लिया,
इस तरीके से एक शैप ले लेंगे। ये शैप ले लिया। उसके बाद में गाइस इस तरीके से ये हमारी एक डिज़ाइनिंग बन गई। इसको हमने बड़ा करके इसलिए बनाया क्योंकि ये पेंट में फिर आ नहीं पाएगा। अब मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। देखो गाइस अब यहाँ पे ये पेंट में एक डिज़ाइनिंग बन के आ जाती है इस तरीके से। तो पेंट ड्राइंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी डाटा फिल किया है तो उसमें आप कोई भी लोगो या कोई भी पिक्चर का लोगो देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद में आता है डेट एंड टाइम। डेट और टाइम से क्या होता है कि इसमें अगर हमें कोई भी डाटा हमने टाइप किया है उसमें कोई भी फॉर्मेट हमें डेट और टाइम का देना है। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई डेट और टाइम वाला फॉर्मेट देना है तो यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से, जैसे कि आज मैं ये जो टाइप कर रहा हूँ तो इस तरीके से यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद में यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि ये है देखो, यहाँ से एबोव फोटोशॉप है, इमेज अगर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, एक्सेल की वर्कशीट ओपन करना चाहते हैं, एक्सेल में कोई काम करना चाहते हैं, पावर पॉइंट में या पावर स्लाइड में कोई काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी डाटा यूज़ कर सकते हैं। ये आता है क्रेडिट फ्रॉम फाइल, दूसरी कोई फाइल आप अपने यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरी भी कोई फाइल लगा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से जैसे कि मैं आपको एक्सेल की एक शीट बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से ये मैंने यहाँ से एक्सेल ओपन कर लिया यहाँ से इस तरीके से। अब जैसे कि हमको 50 ठीक है प्लस 30 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे कोई डाटा देना है तो हम सबसे पहले इक्वल टू लगा दिया, SUM सम लगा दिया, ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे। उसके बाद में 50 वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस लग का साइन दे देंगे और इसको क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर की प्रेस करेंगे। अब ये 80 आ गया, ठीक है। अब ये डाटा मैं यहाँ से भी क्लोज कर देता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ से ये ऐड होके आ गया, एक एक्सेल की शीट में टाइप होके आ गया। ओके गाइस, तो यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अपने जो डाटा बना रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चलाना या यूज़ करना। उसके बाद आता है फाइंड और रिप्लेस, सर्च करना है या छांटना है तो हम क्या करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ फाइंड पे क्लिक करने के बाद में हमें देखना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है, मुझे जानना है कि आयुष शर्मा यहाँ पे कितनी बार मैंने टाइप कर रखा है या आयुष शर्मा का क्या डाटा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आयुष शर्मा, आयुष शर्मा, ठीक है। और इसको हमने फाइंड पे क्लिक किया। देखो गाइस यहाँ पे आयुष शर्मा फर्स्ट ही आ गया जो कि हमारा इस तरीके से हाईलाइट हो गया और एक आयुष शर्मा यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बड़ों को छांटता है। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब ये होता है जैसे कि आप इसमें से कोई भी डाटा
एक्सचेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे विक्रम सिंह मौर्य लिखा हुआ है, रवि सागर हैं, देवेंद्र प्रजापति हैं, बहुत सारे नाम हैं, इनमें से मुझे कोई भी नाम को हटा के उसके स्थान पे कोई दूसरा नाम रखना है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड बट में वो नाम टाइप करते हैं जो उसमें लिखा हुआ हो, ठीक है। तो और रिप्लेस विद में हमें वो नाम टाइप करना होता है कि जो नाम हमें वहाँ रखना है। जैसे कि मुझे विक्रम सिंह मौर्य के स्थान पे रवि मौर्य रखना है। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम रिप्लेस अगर एक स्थान पे करेंगे, ये रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही स्थान पे होगा, और अगर रिप्लेस आल पे कर देंगे तो जहाँ जहाँ विक्रम सिंह मौर्य नाम लिखा होगा वहाँ रवि मौर्य हो जाएगा। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे कहीं विक्रम सिंह मौर्य था लिखा हुआ, जो कि अब रवि मौर्य में कन्वर्ट हो गया है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था एक, और एक यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हम डाटा को चेंज करते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, किसी भी डाटा को सिलेक्ट करना, जो कि मैंने इसकी कमांड आपको बता रखी है, कंट्रोल ए इसकी कमांड होती है। तो गाइस ये वाले ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इनएक्टिव ऑप्शन, ठीक है, जो कि ये होता है व्यू वाला। अब व्यू वाले में क्या होता है, जैसे कि इस पेज को हमें जूम इन करना है, जूम आउट करना है, ठीक है। अगर इसको आप यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसको कंट्रोल के साथ में प्लस की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी ये हो जाता है, ठीक है गाइस। उसके बाद में अगर यहाँ से आप करना चाहते हैं तो यहाँ से देखो ये प्रेस करेंगे, ये प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका साइज़ को बढ़ाएगा, ठीक है, और ये साइज़ को आपके कम करेगा। ये 100 रहता है, यहाँ पे 100% की रेजोल्यूशन रहती है। उसके बाद ये रूलर और स्टेटस बार। रूलर और स्टेटस बार क्या होते हैं, ये रूलर होते हैं ये, जो कि हमारे टेक्स्ट को यहाँ से और यहाँ, हम ये टेक्स्ट यहाँ से और यहाँ के बीच में ही लिख सकते हैं बस। जैसे मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ये देखो, ये यहाँ बस देखो वहीं तक गया। उसके बाद में हमारा इंटर हो गया, मतलब दूसरी साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया। और स्टेटस बार क्या होते हैं, स्टेटस बार ये चीज़ शो कराते हैं ये, ठीक है। अगर इसको हम हटा देंगे, देखो ये रूलर हटा दिया मैंने तो ये चीज़ गायब हो गई। अब उसके बाद ये हटा दिया तो ये भी चीज़ गायब हो गई। इन दोनों को हम यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आता है बर्ड ब्रेव और बर्ड ब्रेव टू विंडो नोबर, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया कि एक बर्ड ब्रेव का क्या मतलब होता है। अगर हम इसमें बर्ड ब्रेव पे क्लिक रखेंगे रूलर के साथ में तो ये अपने आप नई लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ तक रूलर लगा हुआ है वहीं तक सिलेक्ट रहेगा। अब उसके बाद नो वर्ब लगाते हैं हम इसमें, ये देखो गाइस। अब इसमें क्या होगा, हम डाटा कहीं तक भी लिखते रहेंगे, ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। ये देखो गाइस, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, नई लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। अगर इस डाटा को मैंने यहाँ पे ब्रेव टू विंडो लगा दिया तो यहाँ से इस तरीके से डाटा ये लिखना स्टार्ट कर देगा, मतलब विंडो के स्टार्ट नई लाइन से ये डाटा स्टार्ट कर देगा। दूसरा ऑप्शन आता है इसमें वर्ब टू रूलर। अब ये रूलर के साथ में चलेगा। ये गाइस देखो, अब यहाँ से मैंने ये टाइप कर दिया, अब ये यहाँ तक ये रूलर है, इसका यहाँ तक रूलर है, ये इसका सिलेक्ट करने का जो एरिया है वो यहाँ से लेके और यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। अब मैंने ये लिख दिया, देखो अपने आप ये इसने नई लाइन से स्टार्ट कर दिया डाटा। अब उसके बाद आता है रूलर की कंडीशन। अगर रूलर की कंडीशन आपको चेंज करनी है, जैसे ये रूलर है, इसकी कंडीशन आपको चेंज करनी है कि आपको ये इंच में चाहिए या पॉइंट में चाहिए हैं या पीसेस में चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।